हमने कहा कि कुछ तो इंटेंस रेमेडीज होती हैं, बहुत गहन उपाय होते हैं, बहुत ही कठिन उपाय होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत सिंपल साधारण उपाय होते हैं। तो गहन कौन से हैं, साधारण कौन से हैं? तो यहाँ हमने सबसे जो इंटेंस रेमेडी है, सबसे गहन उपाय है, वहां से हमने शुरू किया है। तो सबसे जो, और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, उसमें सिर्फ 3-4 उपाय बताए गए। एक तो दान, एक पूजा, दान कहा, पूजा कहा, और जेम्स कहा कि जेम्स किससे भी हम उपाय कर सकते हैं। और दूसरा ये जो बाकी मंत्र वगैरह होते हैं, या यंत्र होते हैं, या पिलग्रिमेज को भी कहा है, वो उपाय तीर्थ यात्रा जो हम लोग करते हैं, वो इन चीजों के उपाय के बारे में बताया गया है। और कोई उपाय नहीं बताए गए, और कोई उपाय जो है हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं बताया गया। बहुत एक सिंपल उपाय बताए गए, जो कि हम लोग शायद पहले जो है, पहले टाइम में लोग करते भी थे घर पर जो है। आप देखिए, कभी पहले जो लेडीज होती थी हाउस, कभी पहली रूटीन वो किसी को देते ही थे, या जानवर को दें या किसी को भी दें, और अपने आप बहुत सारे उपाय कर, किचन में बैठ के सब लोग खाना खाते थे। पहले सिस्टम था कि हर आदमी किचन में बैठ के खाना खाएगा, मदर जो है वो सबको किचन में बैठे खिलाती थी। आजकल कोई नहीं खाता, एंड किचन में खाना खाने का राहु का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है कि किचन में बैठ के, अगर पॉसिबल है, कोई आज के टाइम में पॉसिबल ही नहीं होता किचन में बैठ के खाना खाना जो है, बट अगर किचन में बैठ के खाना खाए अगर कोई, तो राहु का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। बट पहले टाइम में तो ये नॉर्मल प्रोसीजर था कि किचन में बैठ के खाना है, आपको बाहर नहीं खा सकते आप जो है। तो कुछ चीजें जो हैं, जो हम लोग करते थे, वो हम भूल चुके हैं शायद। तो इसलिए मेरे ख्याल में प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। पहले टाइम में ऑटोमेटिकली बहुत सारे उपाय जो है, पक्षियों को दाना डालना, रोटी खिलाना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, सब चीजें जो है नॉर्मल कोर्स में हम लोग करते रहते थे। और वैसे भी कहा गया कि अगर आप अपने खाने का 25%, जैसे आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी आप 3 रोटी खाइए, 1 रोटी किसी गरीब को दे दीजिए, या जिसको जरूरत है उसको दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 4 खा रहे हैं तो 4 ही खाएं, आप 5 बनवाना शुरू कर दिया और 1 आप किसी को दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप 4 में से 1 कम खा के जो है 1 उसको देना है, बाहर किसी को जो अपनी इनकम का 10%। और ये मेरे ख्याल में सिख कम्युनिटी में बहुत होता भी है कि हर व्यक्ति जो है अपनी जो भी इनकम होती है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो धर्म के या किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में लगाता है। और टाइम का 1 घंटा आउट ऑफ 24 आवर्स, तो जस्ट टेक आउट 1 आवर फॉर अदर्स। अगर आप किसी को पढ़ा सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को एडवाइस कर सकते हो, तो कहते हैं कि ये अगर 3 आप करते रहे नॉर्मल लाइफ में, तभी भी आपको कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो आजकल हम लोग जाते हैं जब एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय बता देते हैं, जो कि पॉसिबल शायद नहीं भी होता किसी भी एक नॉर्मल आदमी के लिए करना। जो है हमारे ज्योतिष में कोई ऐसे उपाय कभी नहीं बताए गए, ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर टेक्स्ट में या किसी शास्त्र में लिखा गया कि ये कॉम्प्लिकेटेड उपाय आपको करने हैं। बट धीरे धीरे जो पहले जो है, हर जितने भी जो किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उसमें दरबार में एक राज ज्योतिषी भी होता था, और जो किंग है वो हमेशा सलाह लेता था हर मामले में जो है। और किंग जो है वो उसको एडवाइस करते थे जो राज ज्योतिषी हैं कि ये टाइम है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जब राजाओं का प्रचलन खत्म हो गया, तो फिर ये जो विद्या थी, बेसिकली फिर ये काफी इसका डाउनफॉल हुआ, और ये ऐसे लोग आ गए जो कि बहुत, जिनको बहुत ही नई नॉलेज थी बिल्कुल भी, या बहुत कम नॉलेज थी, वो इस चीज में आ गए। अब उनके पास नेचुरली सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जो है दान का एक मेन कहा कि नहीं, आप दान करिए। और दान आप देखेंगे, उन्होंने दान कहा, दान हमें करिए, पंडितों को दान करिए, ये कहा गया। और आज भी आप देखेंगे कि बहुत से जो श्राद्ध हो रहे हैं जैसे आजकल, या कुछ भी होता है, तो वो पंडित कहते हैं नहीं, हमें दान कर दीजिए और वो काफी है। जबकि
हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि दान आपको सिर्फ उसी को करना है जो उसके जिसको जरूरत है और जो डिजर्विंग है, नीडी एंड डिजर्विंग। अगर आप किसी नीडी और डिजर्विंग को दान नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। और आजकल जो ये पंडित लोग हैं उनके पास पैसा भी है, लेकिन वो दान भी, अच्छा दान भी किस चीज का था, जो घर में जो यूज होने वाली चीजें हैं उनका दान हमने शुरू करा दिया था। फिर हमारे ये टेलीविजन वाले बाबा शुरू हो गए, तो इनको ज्योतिष की नॉलेज तो थी नहीं एक्चुअली में, और इन्होंने फिर जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए और दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय आपको बता रहे हैं, ये उपाय शायद कोई नहीं बताएगा आपको, और इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है, हमने बहुत यूज किया है इसको जो है। तो उस टाइप के लोग आने लगे। फिर लाल किताब आ गई, लाल किताब में भी बहुत उपाय बताए जाने लगे। और आजकल तो फिर बहुत ही पोजीशन खराब हो गई है, निर्मल बाबा जैसे लोग आ गए हैं जो कि अपने उपाय बताते हैं एक्चुअली में। तो इस तरह से डाउनफॉल होता चला गया, इसीलिए लोगों का जो एस्ट्रोलॉजी के प्रति फेथ था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। नहीं तो पहले तो हर राज दरबार में एक राज ज्योतिषी हुआ करता था, एंड राजा यूज्ड टू कंसल्ट हिम आल्सो। And still I have heard कि even in some European countries, the government consult astrologers while making some important decisions actually. यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं करते, इंडिया में करते हैं। I know so many corporate houses, they come out of the board meeting and कहेंगे कि अनिल जी हम ये डिसीजन ले रहे हैं, हम ले लें क्या ये डिसीजन जो है। तो करते सब लोग हैं लेकिन मानता कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम है इस नॉलेज के साथ में जो है। तो एनीवे जो सबसे गहन उपाय बताया गया, जो सबसे इंटेंस रेमेडी बताई गई, वो कहा जाप और हवन। अब देखते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि हवन करते हैं, और जो आप देखेंगे आगे जाकर कि मंत्रों का जाप होता है, इतनी संख्या होती है मंत्रों के जाप की, 18,000, 19,000, 20,000 जो भी है वो हमें करने। तो हम जो दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट इंटेंस रेमेडी, कि जाप और हवन, हवन किया हमने, और किसी तरह से जो उनका एक संख्या है हर प्लैनेट की, उन जाप को पूरा कराया। तो आजकल आप देखते भी हैं कि हम शायद पॉसिबल नहीं होता इंडिविजुअल के लिए, तो पंडितों को बैठा के भी उपाय करा लेते हैं वो जाप वगैरह जो है। बट वो किस हद तक कामयाब है, आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चनेबल, बिकॉज जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे, अपने आप सिंसियरिटी से नहीं करेंगे, डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे, तभी उपाय का कोई फायदा नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं कि हाँ जी, बहुत से लोग आते हैं कि हमें उपाय बताइए, उपाय बताते हैं तो नहीं, वो तो नहीं कर सकता, मेरा हस्बैंड नहीं कर सकता, मेरा बेटा नहीं कर सकता, तो मगर कुछ फायदा नहीं है, फिर कोई फर्क, मैं तो कर सकती हूँ या मैं अपने बच्चे के लिए कर सकता हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। उपाय आपको अपने आप करने हैं, सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ और विश्वास के साथ। जब तक आप ये नहीं करते, जब तक भी उन उपायों का कोई भी फायदा नहीं होता। तो वो भी हमें एक ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि अनचाहे कि मुझे बता दिया है, उठना पड़ता है सुबह, मैं कैसे उठूंगा, मैं डिस्टर्ब कर दिया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सच बेटर ये है कि मत करिए उपाय आप उसके लिए। तो जाप और हवन सबसे इंटेंस रेमेडी हुआ। फिर उसके बाद कहा जाप और स्तुति, हवन नहीं करते हैं, हम जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद का डोनेशंस, दान। और दान मैंने कहा कि हमेशा नीडी और डिजर्विंग को करना है, ना कि हम ऐसे ही उल्टा सीधा अगर किसी को दान कर देंगे उसका कोई फायदा नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है दान के ऊपर। जी जी। जैसे हम कहते हैं कि जैसे पंजाबी कम्युनिटी में कहते हैं कि हम गुरुद्वारों में लंगर के लिए दान देते हैं, है ना। तो ये जैसे कई मंदिर हैं बड़े बड़े, इसमें लंगर चलता है, या जहाँ पे बड़ी संख्या में पुजारी बैठ के खाना खाते हैं जी, तो ये दान भी कंसीडर होता है? देखिए गुरुद्वारे में आप दान कर रहे हैं तो गुरुद्वारे में खाना जो ज्यादातर लोग खाते हैं वो ऐसे ही है, नेडी हैं, जी जो गरीब होते हैं एक्चुअली, ज्यादातर लोग वही होते हैं। जी तो दान माना जाएगा उसको, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। गुरुद्वारे में तो जो लंगर में खाना खाने आएंगे तो मोस्ट ऑफ देम तो इसी टाइप के लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं जिनको जरूरत है, और बहुत जरूरत है, इसलिए वो गुरुद्वारे में आते भी हैं खाना खाने को, तो उनका दान माना ही जाएगा डेफिनेटली। इसलिए हम कहते भी हैं कि अगर और कहीं जगह पॉसिबल नहीं है तो गुरुद्वारे में लंगर में जाके दे आओ,
वहां जाकर रखो खाना जो है। नहीं, जैसे सर कई मंदिर हैं हमारे यहाँ पे भी, काफी बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बहुत मतलब अच्छी खासी सैकड़ों की संख्या में पुजारी लोग होते हैं, वो खाना खाते हैं। तो हम्म। वहां पे जो डोनेशन मानी जाती है, वो डोनेशन मानी जाती पुजारियों को खाना खिलाने का कोई फायदा नहीं है। वो तो है। उनकी आप दावत दावत हाँ कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं उनका, हाँ, तो तो वो मैं यही वो पूछ वो दान में नहीं माना जाएगा। आप मान लीजिए कि हम किसी हमारे घर में शादी है और हमने 500 लोगों को बुलाया, तो हम उसको दान थोड़ी मानेंगे कोई उसको जो है। राइट। वो तो हम एंटर डिनर कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली में, तो वो पर दान नहीं जैसे माना जाएगा। ऑर्फनेज में कर दें या अंध विद्यालय वगैरह जो ऐसे हाँ बिल्कुल, किसी को भी होते अगर हैं। नहीं, ये यहाँ के लोग है ना, ये क्वेश्चन ज्यादा करते हैं कि ये डोनेशन हम यहाँ कर दें, तो वही मैं एक पॉइंट पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में अगर ये जो पंडित ऑलरेडी पैसे वाले लोग हैं सारे, उनको अगर आप खाना खिला रहे हैं तो दान में नहीं आएगा। और एक चीज और बताऊं मैं, कभी लोग ये पूछते हैं कि कोई, हम सबके रिलेशन कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनको जरूरत होती है, बहुत सभी हैं हम लोग, सारी फैमिलीज में एक ना एक रिलेशन ऐसा होता है कि जो उसको पैसे की जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है। तो लोग पूछते हैं कि अगर हम उनको कर दें तो क्या वो दान माना जाएगा। वो भी तो क्वेश्चन है कि अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो क्या उसको दान की कैटेगरी में रखेंगे हम उसको? नहीं, because they are your relations. It is your duty to help them. That is not दान actually. तो उसको भी नहीं मानते हम। ये नीडी और डिजर्विंग, और जिनको आपको करना ही है तो उसको हम दान नहीं मानते। रिश्तेदार है, रिलेशन है, वो आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा, उसको करना चाहिए। फिर कहा पूजन, पूजा पाठ करते हैं। हर प्लैनेट के देवी देवता होते हैं, उनकी हम पूजा पाठ करते हैं। देन रेस्पेक्टिंग डेटी ऑफ द कंसर्न प्लैनेट, हर प्लैनेट का आप देखेंगे कि एक देवी देवता है या कई देवी देवता होते हैं, तो उनको हम रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका पाठ करेंगे, तो भी जो है वो एक उपाय हो गया। फिर कहा कि हर प्लैनेट का एक यंत्र होता है, जैम होता है, और हर प्लैनेट के कुछ आर्टिकल होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं रेमेडीज के लिए। तो वो नेक्स्ट लोअर कैटेगरी में आ गया। फिर हम नॉर्मल कोर्स में लॉर्ड विष्णु और शिवा को की पूजा करते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते क्योंकि उनका जो हमारा बर्थ के बाद उनकी जो एक काम है खत्म हो गया, उसका कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में, तो इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करते। विष्णु इज द मेंटेनर, मेंटेन करते हैं हमको। शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, तो उनसे हम डरते हैं, तो इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा की। तो नॉर्मल केस में भी अगर हम लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहें, तभी भी लाइफ में प्रॉब्लम कम होंगी, तभी भी मोस्ट ऑफ द प्लैनेट विल गेट प्रोपिशिएटेड, एक्चुअली शांति हो जाएगी, कि जो प्लैनेट शुभ भी हैं वो भी प्लैनेट और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। फिर कहा रेस्पेक्टिंग गुरुज एंड एल्डर्स, कि अगर हम घर के या बाहर के जो हमारे एल्डर्स हैं या गुरुज हैं या हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी अगर हम रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो है वो उनकी भी शांति हो जाती है, या जो अशुभ भी होते हैं वो शुभ हो जाते हैं, अशुभ है तो बहुत ज्यादा शुभ हो जाते हैं। और इसे कहा भी जाता था पहले कि सुबह उठकर पेरेंट्स के या जो भी एल्डर होते हैं घर में, उनके सबके पैर छूना, उनको रेस्पेक्ट देना। पर्पज यही था कि वो एक सीख जाए, उनके अंदर संस्कार आ जाए, और वो संस्कार लास्ट तक रहते थे। मैंने देखा कितने भी एज हो जाए, लेकिन आपसे बड़ा आएगा तो उसके पैर छुएंगे ही छुएंगे जो है। तो वो रेस्पेक्ट देने से ही खाली हम कहते हैं कि बहुत कई प्लैनेट आप देखेंगे उनके उपाय अपने आप हो जाते हैं। फिर कहा कि रेस्पेक्टिंग देवर, हर प्लैनेट के कुछ लिविंग बीइंग होते हैं, हर प्लैनेट के कुछ रिलेशंस होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, कुछ सिग्निफिकेटर्स होते हैं, तो उनको रेस्पेक्ट करने से भी हम काफी हद तक प्लैनेट्स के उपाय कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करके जाप और हवन जो सबसे इंटेंस रेमेडी है, और सबसे सिंपल रेमेडी जो है कि हम जो भी प्लैनेट के हमारे रिलेशंस हैं, लिविंग बीइंग हैं, सिग्निफिकेटर हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मरकरी है, मरकरी किसको रिप्रेजेंट करता है? टीनेजर्स को, टीनेजर्स को जो टीन एज में है, तो उनके प्रति अगर हम थोड़ा सा अफेक्शनेट रहें तो मरकरी का उपाय अपने आप हो जाएगा। सन है, सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर की रेस्पेक्ट करिए, अपने आप सन का उपाय हो जाएगा। आपको क्या जरूरत है इधर उधर जाने की जो है। तो ये जो
हर प्लैनेट के जो रिलेशंस हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं, उन सबको अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे तो ही जो है अपने आप उपाय हो जाते हैं। और ज्योतिष में यही कहा कि ये सिंपल उपाय हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जिसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़े। और अल्टीमेटली तो ये कहते हैं कि हम घर बैठ के ही सारे उपाय कर सकते हैं, हमें कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डोनेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप घर में बैठ के अगर आप अच्छा कंडक्ट करेंगे तो सारे उपाय अपने आप हो जाएंगे।